हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप कहीं अपने YouTube चैनल एसेट्स एंड यू पे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। प्लीज ध्यान रखें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में ये बेल आइकॉन दबा दें और नोटिफिकेशन पे ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी नए अपलोड की जानकारी आप तक सीधे सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बाजार में एक बहुत बड़ी खबर आई है। HDFC लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और HDFC बैंक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपस में मर्ज होने वाली है। इन दोनों को अक्सर HDFC ट्विंस कहा जाता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को बजाज ट्विंस कहा जाता है, राइट। सो निफ्टी में इन दोनों निफ्टी 50 के ये दोनों पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। तो हम सबसे पहले एक बार जरा ये न्यूज पे नजर डाल लेते हैं कि कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग के बाद क्या अपडेट दिया है BSE को। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो कंपनी ने BSE और NSE को दिया है। इस पे हम देख लेते हैं। आज 4 अप्रैल है। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, ये आज का इंटीमेशन दिया है इन्होंने एक्सचेंज को। सो ये क्या कहती है? सो जैसा कि मैं बता रहा था कि कंपनी ने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज को मर्जर के बारे में। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई है 4 अप्रैल 2022 में, उसमें जो है अमेलगमेशन, जिसको ये स्कीम कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्कीम वर्ड का यूज होगा उसको अमेलगमेशन आप समझ सकते हैं। मर्जर के बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला है कि HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड, इनको मर्ज किया जा रहा है हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि HDFC लिमिटेड है। HDFC लिमिटेड जो है इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको मर्ज कर रहे हैं ये HDFC बैंक में, राइट। Limited into HDFC Bank and their respective shareholders and creditors under Section 230 to 232 of Companies Act 2013 and other applicable laws including the rules and regulation। So ये proposed transaction की बात कर रहे हैं, जो कि एक proposed merger होने वाला है, राइट। ये अभी अप्रूवल वगैरह का वेट करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा मर्जर है और उसमें RBI जो कि रेगुलेटर है, NBFC बैंक्स का जो रेगुलेटर है, उनसे जो है इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। NHB जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो है ये रेगुलेट करती है, RBI की सब्सिडरी है। तो इन सबसे जो है इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। काफी बड़ा मर्जर है तो काफी ज्यादा अप्रूवल्स लगेंगे। सो यहाँ पे जो है एक और चीज इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये मर्जर के बाद जो है शेयर होल्डर्स का पोजीशन कैसा होगा। सो उनके हिसाब से जो है HDFC लिमिटेड के हर 25 शेयर के बदले में HDFC बैंक के 42 शेयर जो है अवार्ड किए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट। सो ये बात हो गई ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। और ये मर्जर का खबर इतना बड़ा था कि आज बाजार में मतलब इसने धुआं उड़ा दिया है। बाजार खुलते ही हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आज पूरे दिन में। सो ये हम आ गए हैं HDFC लिमिटेड के चार्ट पे। सो आज अगर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार खत्म होते होते 9.29% का जो है इसने अपसाइड दिखाया है। एक्चुअली जब न्यूज आई थी तो मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो गया था कि इसका प्राइस 2838 तक भी चला गया था। उसके बाद जो है थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी और बाजार एंड होते होते ऑलमोस्ट 9% के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दिया है। सिमिलरली अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहां पे भी जो है बैंक के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% का जो है अपसाइड दिखाया है। सेम ट्रेंड है, जैसे ही बाजार खुला ये 9:30-10 बजे के आसपास जो है ऐसे ये तूफान की तरह भागा। ये 1700 तक इसका प्राइस चला जा चुका था, ऑलमोस्ट 1717 रुपए तक। उसके बाद जो है थोड़ा ये यूफोरिया कम हुआ और थोड़ा सा जो है ये स्टेबल हुआ, बट मार्केट खत्म होते होते भी जो है ये ऑलमोस्ट 10% अप था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपने अभी तक के जिंदगी में HDFC के शेयर को इतना तेज भागते हुए नहीं देखा है एक ही दिन पे। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, खबर ही ऐसी है कि मतलब भागना लाजमी था। तो अभी जो है हम बात कर लेते हैं। चूंकि दोनों इतना तेजी से भागे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि HDFC ट्विन, जो कि मैं बता रहा था कि निफ्टी 50 के भी पार्ट हैं, और मर्जर की खबर आने के बाद दोनों ने मिलकर अपने ही दम पे बाजार संभाल लिया है, राइट। तो अभी जो है बात कर लेते हैं मर्जर के फायदे क्या है। तो अगर मैं बात करूं बेनिफिट, राइट, सो मर्जर के बेनिफिट्स ये है ना कि मतलब एक गजब की सिनर्जी डेवलप होगी अगर ये मर्जर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया तो एक गजब की सिनर्जी डेवलप होगी। अब सिनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्रॉस सेलिंग, राइट। जैसा कि मैं बता रहा था कि HDFC लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और HDFC बैंक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। सो दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और काफी ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉक जो है ये कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वैल्यू अनलॉक।
राइट। सो वैल्यू अनलॉक जो है वो इसलिए होगा कि जो मर्ज्ड एंटिटी बनकर के सामने आएगी, राइट, उसके क्या होगा, उसके बैलेंस शीट में जो है एक सिक्योर्ड लोन का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा जो कि स्टेबिलिटी देगा, और प्लस रिटेल लोन जो है वो एनीवे एचडीएफसी बैंक के पास अभी भी है, राइट। तो जो बैलेंस शीट है ना, वो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सामने आएगी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखेगी अपने को। सो इस मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी होगी, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी होगी, राइट, वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंबाइंड एंटिटी बनकर के आएगी वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट होगी। सो एनीवे दोनों कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे जो है लार्ज कैप कंपनी है, मर्ज होने के बाद जो है इनका साइज और बढ़ जाएगा और ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कंपनी के बेनिफिट के हिसाब से कि जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी उसकी रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, राइट, रेटिंग इंप्रूवमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों कंपनी जो हैं वो फाइनेंस में काम करती हैं, राइट, फाइनेंस वाली स्पेस में काम करती हैं। जो बैलेंस शीट जो है बड़ा होगा, रेटिंग जब इंप्रूव होगी तो उसके बाद जो है रेटिंग इंप्रूवमेंट के बाद जो है कॉस्ट ऑफ फंड, फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे काम करती हैं, वो पैसा बोरो करती हैं, उसको आगे लेंड करती हैं, जो स्प्रेड होता है वो उनकी कमाई होती है, ठीक है। तो अब जो ये जो मर्ज एंटिटी बनकर के सामने आएगी उसका रेटिंग काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। तो एनीवे जो है एचडीएफसी लिमिटेड आप कह लो या एचडीएफसी बैंक कह लो, दोनों का कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम है, लेकिन ये कंबाइन होने के बाद जो है और इंप्रूव हो जाएगा। तो उनके पास जो वो डेल्टा बनाते हैं उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं की एस्पेक्ट्स की, ठीक है। सो की एस्पेक्ट्स क्या है? सो मर्जर की तो खबर आ गई है, लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है कि डील को कंप्लीट होने में 15 to 18 मंथ का टाइम लग सकता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनएचबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी बीच में कहीं पे आएगा। तो चूंकि ये इतना बड़ा मर्जर है, मतलब इसको आप कह सकते हो मदर ऑफ ऑल मर्जर्स, ये इतना बड़ा मर्जर है कि सारे अप्रूवल जो प्री रिक्विजिट है वो अप्रूवल लेते लेते और फाइनली जो डील साइन होगी उसको होने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं, क्योंकि काफी सारे अप्रूवल लेने हैं इनको, ठीक है। और मैं बता रहा था कि एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के बदले में जो है एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर जो है आपको मिल जाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड की जो 21% की भागीदारी है, जो 21% की शेयर होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो ये 21% का जो शेयर होल्डिंग है ये खत्म हो जाएगा और एचडीएफसी बैंक 100% ओन्ड होगी थ्रू पब्लिक शेयर होल्डिंग, राइट। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो है वो 100% पब्लिक ओन होंगी। तो अभी कैसा है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। आज सुबह सुबह मतलब मंडे स्टार्ट हुआ, बाजार ओपन होते ही इतनी धमाकेदार न्यूज आ गई, तो अभी जो है इस पे काफी सारी चीजें अभी और सामने आएंगी। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत अच्छा न्यूज है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट, एचडीएफसी जो है एज एन इंस्टीट्यूशन, ये काफी टाइम से जो है इस पे स्पेकुलेशन हो रहा था कि यार कर क्यों नहीं रहे हैं, इतना अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। सो फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको कर लेंगे और ये सेक्टर के हिसाब से भी काफी अच्छा है। ये मर्ज एंटिटी जो बनकर के सामने आएगी वो वर्ल्ड क्लास लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बन सकती है, जो अपने विदेशी पीयर्स जो है उनको भी टक्कर दे सकती है। सो ये काफी अच्छी खबर है, काफी पॉजिटिव खबर है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसमें भी आगे भी काफी कुछ निकल करके सामने आएगा। मैं ट्राई करूंगा उस पर भी अपडेट दूं आपको। आज का वीडियो जो है यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम आ गया है मैंडेटरी डिस्क्लोजर का। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपना एनालिसिस खुद करता रहता हूं। आइडिया होता है आप लोगों के साथ शेयर करूं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें, अगर वो नहीं है तो अपना एनालिसिस खुद करें। अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। एक नया वीडियो लेकर के मैं जल्दी आऊंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।